नमस्कार, मैं धीरेंद्र और आप देख रहे हैं मिरर मीडिया। स्वागत है आपका जोहार झारखंड में। एक नजर बढ़ते हैं अब तक की सुर्खियों पर। जामताड़ा पुलिस को मिली बड़ी सफलता। श्रीपुर चोरी कांड का खुलासा, 10 लाख के जेवर बरामद, 3 अपराधी गिरफ्तार। पाकुड़ में दुर्गा पूजा पंडाल के सामने हड़कंप, स्टॉल में मिला जहरीला कॉमन करेट, वन विभाग ने किया रेस्क्यू। गुमला में जन शिकायत निवारण दिवस में जमीन, पानी और बुनियादी सुविधाओं से जुड़ी समस्याएं आई, कई शिकायतों का हुआ ऑन स्पॉट निस्तारण। जम्मू ने मधुपुर में स्वर्गीय हाजी हुसैन अंसारी की 5वीं पुण्यतिथि पर किया सेवा कार्य। और झारखंड मैदान में सत्यम शिवम सुंदरम पूजा समिति ने सफाई कर्मियों को किया सम्मानित। अब खबरें विस्तार से। जामताड़ा पुलिस ने बिंदापुर थाना क्षेत्र के श्रीपुर गांव में हुई लगभग 10 लाख रुपए की चोरी का सफल उद्भेदन कर लिया है। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 3 अपराधियों को भी गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है, जबकि एक आरोपी की तलाश जारी है। चोरी श्रीपुर निवासी मुकेश कुमार सिंह के घर में हुई थी, जब पूरा परिवार पूजा के लिए बाहर गया हुआ था। मामले पर जानकारी देते हुए एसपी राजकुमार मेहता ने बताया कि छापामारी में गिरफ्तार अपराधियों के पास से 3 मोटरसाइकिल, 3 मोबाइल फ़ोन, नगद 5,200 रुपये और काफ़ी मात्रा में सोना चांदी के जेवर बरामद हुए हैं। एसपी ने बताया कि जामताड़ा पुलिस अपराधियों को बकसने वाला नहीं है और जल्द ही फरार अपराधी को भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। सितंबर माह के आखिरी सप्ताह में एक बड़ी चोरी की घटना को अंजाम दिया गया था और दिनांक 8/9/25 को इस संदर्भ में बिंदापुर थाना क्षेत्र में दर्ज किया। आवेदनकर्ता का नाम मुकेश कुमार सिंह है, जिनका कहना है कि ये वैष्णो देवी की पूजा के लिए ये जो काश्मीर गए थे अपने परिवार के साथ, घर में ताला बंद करके चले गए थे और अपराध अज्ञात कर्मी द्वारा है वो उनके द्वारा इनके घर में सेंधमारी करके और ताला तोड़ करके इनके घर से सारे जेवरात जो हैं और पैसे लेके जाने की आवेदन में इन्होंने उल्लेख किया था। इनके द्वारा लिखित में दिया गया था कि 10 लाख रुपये से ऊपर की जेवर की चोरी हमारी गई है। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार जब हम लोगों ने इसको छानबीन शुरू किया, नाला एसडीपीओ के नेतृत्व में और थाना प्रभारी बिंदापुर के नेतृत्व में इस पर हम लोगों ने काम शुरू किया। हम लोग को गुप्त सूचनाएं प्राप्त हुई और साथ साथ में टेक्निकल इनपुट के आधार पर हम लोगों ने इसमें काम किया, जिसमें 3 व्यक्तियों की गिरफ्तारी हुई है, जिसमें पिंटू कुमार सिंह है, विवेक कुमार है और सचिन सिंह है। तीनों जो है श्रीपुर के ही रहने वाले हैं जहाँ चोरी हुआ था और इनके द्वारा ये अपने कन्फेशंस में इन्होंने जिक्र किया कि इनके द्वारा जो है चोरी को अंजाम दिया गया है और जो चोरी की गई सामग्री है, जो जेवरात हैं, वो लगभग 3 किलो 100 ग्राम की चांदी की चोरी हुई थी और सोने का लगभग 30 ग्राम के आसपास की सोने की जेवरात की चोरी की गई थी। इनकी निशानदेही पर बंगाल में और जामताड़ा के कई सुनार के दुकानों से हम लोगों 3 गाड़ियों का इस्तेमाल किया गया था। तीनों ही गाड़ियों को भी हम लोगों ने बरामद किया है। साथ ही हम लोग इसमें 3 मोबाइल फ़ोन, 3 किलो 100 ग्राम चांदी और 20-21 पीस हम लोग चांदी का सिक्का भी हम लोग बरामद किए हैं। साथ साथ में 25 ग्राम के आसपास में सोना की बरामदगी हो चुकी है। कुछ रकम भी हम लोगों ने बरामद किया है। बिछिया लगभग 56 पीस है। पायल को यदि देखें तो लगभग 110 पीस पायल हम लोगों ने इसमें बरामद किया है। अन्य सामग्री भी बरामदगी की गई है। कुल मिलाकर के अभी इसमें और भी छानबीन जारी है, क्योंकि इनके द्वारा जो बेची गई सोना है और चांदी है, उन सभी सुनारों की संदिग्धता के संदर्भ में हम लोग साक्ष्य भी एकत्रित कर रहे हैं, क्योंकि इनके द्वारा चोरी की गई सामग्री को कई टर्म में इनके द्वारा जो है बेचने का काम किया गया और कई दुकानों में बेचा गया, कोई एक दुकान में नहीं बेचा गया। अब किनकी संलिप्तता है इस संदर्भ में जो है पुलिस छानबीन कर रही है। फिलहाल 3 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। एक और जो ज्ञात अपराधकर्मी है वह अभी भागा हुआ है, जिसका नाम नितिन कुमार है। इसकी भी गिरफ्तारी के प्रयास हम लोग कर रहे हैं। साथ साथ में इन्वेस्टिगेशंस में हम लोग सभी को ध्यान में रखे हैं।
पाकुड़ में महजपुर बाजार स्थित दुर्गा पूजा पंडाल में उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब पंडाल के सामने बने एक स्टॉल में जहरीला सांप दिखाई दिया। स्टॉल पूजा कमेटी के सदस्यों और अधिकारियों के बैठने के लिए बनाया गया था। सांप देखते ही कमेटी के सदस्यों ने तुरंत वन विभाग को इसको सूचना दी। वन विभाग के कर्मी अशरफल शेख मौके पर पहुंचे और सफलतापूर्वक सांप को रेस्क्यू किया। उन्होंने बताया कि यह सांप कॉमन करेत प्रजाति का था जो काफ़ी जहरीला होता है। उन्होंने लोगों को सतर्क करते हुए कहा कि बरसात के मौसम में सांप अक्सर बाहर निकल जाते हैं। उपायुक्त प्रेरणा दीक्षित ने समाहरणालय परिसर स्थित जनसभा कक्ष में साप्ताहिक जन शिकायत निवारण दिवस का आयोजन किया। इस दौरान जिले के विभिन्न क्षेत्रों से बड़ी संख्या में लोग अपनी समस्या लेकर उपायुक्त के समय पहुंचे। लोगों ने मुख्य रूप से जमीन विवाद, सरकारी योजनाओं का लाभ, बिजली, पानी तथा अन्य बुनियादी सुविधाओं से संबंधित शिकायतें बताई। उपायुक्त ने सभी प्राप्त शिकायतों पर संज्ञान लेते हुए संबंधित विभागों को त्वरित कार्रवाई करने के निर्देश दिए। उपायुक्त ने बताया कि कई मामलों का निस्तारण मौके पर ही कर दिया गया है, जबकि शेष शिकायतों को समयबद्ध ढंग से समाधान करने के आश्वासन दिए गए हैं। स्वर्गीय हाजी हुसैन अंसारी की 5वीं पुण्यतिथि के अवसर पर मधुपुर झामुमो नगर कमेटी ने सेवा कार्य का आयोजन किया। इस दौरान पार्टी कार्यकर्ताओं ने प्रभुधाम स्थित अनाथालय में बच्चों और अनुमंडलीय अस्पताल में भर्ती मरीजों के बीच फल और मिठाई का वितरण किया। कार्यक्रम में झामुमो नगर अध्यक्ष अल्ताफ हुसैन समेत पार्टी के अन्य पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। सभी ने हाजी हुसैन अंसारी के योगदान को याद किया और उनके दिखाए गए मार्ग पर चलने का संकल्प लिया। आज स्वर्गीय हाजी हुसैन अंसारी के पुण्यतिथि पर 5वां पुण्यतिथि पर अनाथ आश्रम में बच्चों को 52 बीघा में बच्चों को फल वितरण किया गया और साथ ही साथ अनुमंडल अस्पताल में मरीजों के बीच फल वितरण नगर कमेटी के द्वारा। और झारखंड मंदा स्थित पूजा पंडाल में सत्यम शिवम सुंदरम पूजा कमेटी ने स्वच्छता को लेकर एक मिसाल पेश की। पंडाल परिसर की सफाई में जुटे नगर निगम के 20 सफाई कर्मियों को कमेटी द्वारा नगद और वस्त्र भेंट कर सम्मानित किया गया। मौके पर कमेटी के सदस्यों ने कहा कि प्रधानमंत्री के सेवा पखवाड़ा को ध्यान में रखते हुए यह पहल की गई है। उनका मानना है कि सफाई कर्मी समाज के असली नायक है, जिनके बिना त्योहारों की भव्यता अधूरी है। कमेटी ने यह भी आश्वासन दिया कि आने वाले वर्षों में भी यह परंपरा जारी रहेगी। और जोहार झारखंड में अब तक बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहे मिरर मीडिया के साथ।